शहर साइकिल से घूमकर प्रभु के प्रचार करने में खर्च किया करते थे और एक दिन में 90 किलोमीटर साइकिल चलाते थे। आपको मोटरसाइकिल में हड्डी म्यूजिक बजाने लगे, हम साइकिल से चलाते थे और जगह जगह अपना रोड में अकॉर्डियन लेते और बजाते और गाना गाते और लोग आते, फिर बीमार आते, फिर भूत आते, फिर चंगे होते, फिर लोग जाते, फिर आते, फिर जाते, फिर आते। इस तरीके से ये आधे एक डेढ़ घंटे के अंदर में जितनी भीड़ आप यहाँ बड़े कसरत के साथ में इकट्ठा किए थे ना, वो एक डेढ़ घंटे के अंदर में गांव में इकट्ठे हो जाते थे। ऐसे प्रभु ने बड़े अद्भुत काम किए 80s में। 80s से 90s के बीच में परमेश्वर ने हमें भारत के अलग अलग प्रांतों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सन 90 फरवरी को हमने 3 सितारे की वर्दी प्रभु की थैली में डालकर दान भेंट स्वरूप दे दिया और पहली कलीसिया का निर्माण 91 में हमने स्थापित की, जो इन 20 सालों की कसरत के बाद में प्रभु ने दिया था। और सन 1991 से लेकर 2017 के दौरान लगभग 13,000 लोग जो 37 समुदाय से आते हैं, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का आमना सामना किया और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने लगे। आपको मालूम होवे, इन कठिन परिश्रमों के साथ परमेश्वर ने जिंदगी के कई उतार चढ़ाव दिए। 3 बार जेल गए, लोगों ने लोहे की रॉड से मारा, हमारी चमड़ी बिल्कुल यीशु मसीह की पीठ की तरह छेद दी गई, पत्नी के सिर में गले पर ऐसा चाकू रख दिया और ना जाने कितने सधाव हुए। विधानसभा ऑब्जेक्शन हुआ और LIB CBI जो कुछ भी होना था धरती पर सब हो गई। परंतु बाइबल कहती है, मैंने अभिषिक्तों को अपने आंखों की पुतली बनाई है, उन्हें कोई नहीं छू सकता। है, ये बड़ी लंबी बातें हैं, बताते चले जाएं 47 साल के अनुभव को, तो मैं विश्वास करता हूं सुबह के 6 तो बज ही जाएंगे। ऐसा अत्याचार आज रात आपके साथ नहीं करेंगे। हम कहना ये चाहते हैं, असंख्य प्रकाशन प्रभु ने कलीसिया की गहराई, एक आत्मिक जीवन की तैयारी और यीशु के दूसरे आगमन के बारे में राष्ट्र स्तरीय भविष्यवाणियां, हम कल भविष्यवाणियों के ऊपर में भी जो यीशु मसीह के आगमन से जुड़ी हुई हैं, कैसे 3rd वर्ल्ड वॉर होगा, कैसे ये RFID चिप अर्थात रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन जो डिवाइस बहुत ही कम समय के अंदर आधार कार्ड के स्थान पर हमारे हाथों पर प्लांट कर दी जाएगी, जिसके नंबर की शुरुआत 666 जो ख्रिस्त विरोधी नंबर है उससे प्रारंभ होगी। आपको मालूम होगा 2017 में कैसे वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित वो नीतियां जो कहीं ना कहीं उस सत्य को मिटा देने के लिए किसी गैर के कब्जे में हैं, इसके बारे में कल हम विचार विमर्श करेंगे। आप